हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कैरियर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को लेकर आए हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन में बातें करेंगे कि सेल क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने और कब किया था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का इंट्रोडक्शन और उसका डिस्कवरी। सेल का इंट्रोडक्शन। सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। छोटी इकाई कैसे, फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल होना चाहिए। इसलिए सेल का डिफिनीशन होता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में नहीं, क्योंकि कॉर्क सेल भी तो एक डेड सेल है, लेकिन वो सेल कहलाएगा। प्लांट सेल का जो हमारे टेबल मेज है उनमें भी सेल है लेकिन डेड है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। इसलिए सेल का डिफिनीशन है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट इसलिए, मान लो किसी मकान को बनाना है तो सबसे पहले हम उसका बेसिक यूनिट लेंगे, क्या, ईंट लेंगे। ईंट को जोड़ जोड़ के ही तो मेरा मकान बना है, तो वहीं तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना रहा है। इसलिए सेल का मतलब होता है कि वो सबसे छोटी इकाई जिससे जोड़ जोड़ कर किसी चीज़ का निर्माण किया जा सके, ठीक है, और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहलाता है। तो सेल के बेसिस पे हमारे वातावरण के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। पहला सिंगल सेल और मैनी सेल। जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं उनको यूनिसेल्यूलर, और जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं उसको मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जब कहा जाएगा जिसके पास दो चीज़ की कैपेबिलिटी होगी। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि बिना किसी अदर सेल्स के सहायता से भी वो अपना एग्जिस्टेंस करे, जी पाए इन्वायरमेंट में, तभी कहलाएगी यूनिसेल्यूलर। दूसरा, परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल लाइफ फंक्शन, ठीक है, अपने जीवन की सारे के सारे इसेंशियल जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ये सब सारे चीज़ करना सिंगल सेल कर लेती है, तो वो सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद से डिस्कवरी में बात करेंगे कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में, है ना। किसमें किया था, कॉर्क सेल में। कैसा सेल है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। किस में किया था, कॉर्क सेल में। दूसरी बात है कि लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। कब किया था, 1674 में। किस में किया था, इन एल्गी एस्पायरोगायरा सेल, जो कि एक वाटर पॉन्ड में पाया गया था, है ना, उसमें उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, तो 1831 में। किस में किया था, तो सेल में। तो सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में। यहाँ पे रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। रॉबर्ट हुक से याद कर लीजिएगा कि कॉर्क सेल, और ब्राउन से याद कर लीजिएगा न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों के नाम में रॉबर्ट है, ठीक है। अब आते हैं, एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि अगर हम सेल का अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल कहलाती है साइटोलॉजी। और जिसने सबसे पहले सेल की स्टडी की थी उनका नाम था रॉबर्ट हुक, इसलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम सेल थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए
धन्यवाद।